हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। तो कैसे हो आप लोग? आशा करते बहुत अच्छे हो कि मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जो कल दीदी बोल रही थी कि हम किसी के लिए वीडियो नहीं बनाएंगे, तो प्लीज़, हमने आपसे वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहा था कि आप हमारे लिए वीडियो बनाओ। कभी कभी तुम वीडियो में बहुत अच्छा बोलती हो और कभी कभी तुम इतना गंदा बोलती हो। बहुत तुम्हें तू तड़ाक की भाषा, अगर तुम्हारे लिए कोई भी इतनी सी बात कह देगा ना तो तुम तू तड़ाक की भाषा पे उतर आती हो, समझ रही हो। और जो कल आप वो बोल रही हो ना मेरे डैडी के लिए, जो बात आपके ही खाली डैडी के लिए नहीं कहा था, और भी बहुत से लोग थे जो हमारे लिए उल्टा सीधा बोलते, उनके लिए भी कहा था मैंने, समझ गए। आपको बुरा लग गया तो बेशक लग जाए, मैं खुद नहीं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए वीडियो बनाओ। वीडियो जो भी बनाता है ना, तो किसी के लिए जो वीडियो बनाता है उसके लिए अच्छा भी कहता है, कभी कभी ये नहीं कहता कि कभी कभी इंसान बुरा ही कहता रहे हो, समझ गए। आप बोल रही हो ना मैंने बेटी के लिए तुमने बोला होगा, लेकिन तुमने जो मेरे लिए शब्द बोले ना वो बहुत गलत थे, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत थे, समझ गए। अपनी पिछली वीडियो उठा के देखो कि शकुनी के लिए तुमने क्या क्या बोला, और तुमने लाइव में बहुत सारी बातें बोली हैं। पूरी अपनी लाइव उठा के चेक करो, मैसेज भी किसी को करती थी कि हाँ शकुनी के लिए ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, समझ गए। मैंने तुम्हारी लाइवें भी देखी हैं, पूरी लाइव देखी है तुम्हारी, और पूरी वीडियो देखती हूँ मैं, ऐसा नहीं कि तुम्हारी वीडियो छोड़ देती हूँ मैं, समझ गई हो। पूरा चेक करो। और हाँ, जो कल ये खेवड़ी, अब इनको हम खेवड़ी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये इस लायक भी नहीं है, ठीक है। तो हमने इनको बिल्कुल अपनी तरफ से फ्री कर दिया, तुम कुछ भी बोलो, तुम्हारे लिए कोई वीडियो नहीं बनाएंगे आज के बाद। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि तुम जिस लेवल तक गिर सकती हो उतना तो मैं नहीं गिर सकती हूँ। और ये तुम वो बोल रही हो ना कि कोई तुम्हें सिखाता होगा, जैसे तुम बोल रही हो ना मुझे कोई नहीं सिखाता, ऐसे मुझे भी कोई सिखाने वाला नहीं हुआ आज तक पैदा कि हाँ हमें सिखा पाए, ठीक है। और क्या मैं गोबर खाती हूँ? है, इंसान नहीं हूँ मैं? मुझ में इतनी बुद्धि नहीं है, पढ़ी लिखी ज़रूर नहीं हूँ, तो इतना भी मुझे समझ नहीं है कि कौन इंसान क्या समझा रहा है क्या बता रहा है, तो मुझे ये चीज़ बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए। मुझे तुमने इतना ही अनपढ़ गवार समझ रखा है कि मैं किसी की बातों पे तुरंत आ जाऊँगी और बोलने लगूँगी, भौंकने लगूँगी। मुझे क्या तुम्हारी पिछली वीडियो दिखाई नहीं पड़ी थी क्या कि तुमने मेरे लिए क्या क्या बोला है? तुम भी तो किसी के भड़काए में आ गई, जब भी तो तुमने बोला कि 3 लाख रुपए, तुम हमसे तो पूछती कि 3 लाख रुपए कौन लेके भाग गया, मैसेज करती मुझे, मैं तुम्हें बताती कि कौन भागा या नहीं भागा है। तुम भी तो किसी के भड़काए में आके तुमने भी पूरा बमंडर बना दिया था, फालूदा उड़ा रही थी किसी की इज्जत का है। और आज तुम्हारे ऊपर किसी ने 4 बातें कह दी तो तुम्हें बहुत बुरा लगा। और जब ये बोलती हैं तब इन्हें कोई समझाने वाला नहीं होता है कि हाँ दीदी ऐसा मत बोलो, ना किसी के बच्चों के लिए बोलो, ना किसी औरत के लिए इतना गंदा बोलो। ये इतना गंदा बोलना अच्छा नहीं होता है, समझ लो। कहीं ना कहीं कोई इंसान पलट के तुम्हें जवाब दे दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? वही आज तुम्हारे साथ हुआ। अगर तुमने उल्टा सीधा हमें बोला तो हमने तुम्हारे लिए बोल दिया, जब तुम्हारे लिए बोला तो तुम्हें लग गया बुरा। जब इंसान बोलने की हिम्मत रख सकता है तो फिर सुनने की भी हिम्मत रखो, समझ गए। और हमने बोला था शिवानी के लिए, जो हमने बोला था वो हमने कितनी बर्दाश्त करी, कितनी सबकी बातें सुनी हमने, सबकी बातें सुनी हमने और बहुत बर्दाश्त किया, आज तक सुन रहे हैं। जबकि हालांकि मैंने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, बदतमीजी उसने की, थप्पड़ मारने की बात हमने की थी। चलो अगर हम बड़े थे, अगर हम एक थप्पड़ मार भी देते, अगर वो लड़की थी तो सोच लेती कि चलो हम मार दिया, या पहली बात तो ऐसे मारते नहीं क्योंकि हम भी एक इंसान है, दूसरे को ऐसे थप्पड़ नहीं मारते। कोई इंसान गलती कर रहा है, फिर अगर हमने उसे डांट दिया तो उनको सोचना चाहिए कि चलो हमसे बड़ी हैं आंटी, ऐसी बात बोल रही हैं। और खुद तो मेकअप के लिए उठ के चली गई कि हमें नहीं करवाना। भाई तुम मेकअप करवा के तो देखती, कम से कम एक बार मेकअप करवा के देखती, नहीं अच्छा लगता फिर हम तुम पैसे मांगने की हकदार बनती कि भाई हमें अच्छा नहीं लग रहा मेकअप और तुम हमें पैसे वापस कर दो। तुमने तो पूरा पूरा इल्ज़ाम मेरे ऊपर झेल दिया कि इन्होंने मेरे ऊपर, सीमा के ऊपर फेशियल किया है। जब किसी के ऊपर उल्टा इल्ज़ाम लगता है, गलत इल्ज़ाम लगता है ना, वो अपने आप ही इंसान भड़क जाता है, जैसे मैं इस टाइम भड़की पड़ी हूँ, समझ गए हो। और
इसलिए मैं खुद बोली हूँ कि मेरी दुकान पे कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा। तुम कह रही हो अपना अच्छा काम करो। अच्छा काम कितने दिन करके दिखाएं, कितने लोगों को दिखाएं अच्छा काम है? ऐसा तो नहीं है कि हम सबको फ्री मेकअप कर करके दिखाते रहेंगे कि हाँ आप हमारा फ्री मेकअप देखो, आप हम फ्री मेकअप करवा के जाओ और हम सबको बताते रहेंगे हम आप बहुत अच्छा मेकअप करते। मेकअप में भी पैसे लगते हैं, मेकअप का भी चार्ज होता है, समझ गए? आपको पता होनी चाहिए। आप लोग मेकअप करवाने जाते हो या कुछ किटें लेके देखो, ओरिजिनल किटें हैं, हर चीज़ लेके देखो, पता लोकल ही लेके देखो। ओरिजिनल की तो बहुत दूर की बात रही, उसमें पता चल जाएगा कितने की आती कितने की नहीं आती है, समझ गए हो? तो इस वजह से कहना चाहते हैं कि बस जो बातें हैं वो यहीं ख़त्म कर दो। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूँगी, समझ गए? जिसको अपना कंटेंट दिखाना है वो अपना दिखाए, हमें अपना कंटेंट दिखाना होगा, हम दिखाएंगे। और तुम जो बोल रही हो ना पब्लिक का प्यार, पब्लिक का अच्छे बोल के भी देख चुके हैं, अच्छा बोला भी है हमने। हम हमेशा ही अच्छा बोलने की कोशिश करते, लेकिन तुम लोग ऐसे हो ना कि कुछ ना कुछ ऐसा पिन चुबा के जाते हो जो कहीं ना कहीं उल्टा मुंह से बोलना पड़ता है। हम खुद नहीं चाहते कि हम किसी के लिए इतना उल्टा सीधा बोलें, लेकिन नहीं, आप लोगों को तो पिन चुबाने की आदत पड़ चुकी है, हैं? और आप जो 10-15 दिन से गायब हुई थी, आपने हमारी इतनी बदनामी कर दी कि ये अपना पैसा लेके भाग गई। इसकी तो शादी नहीं हुई थी, ये तो भाग के आई थी, ये अपने ससुराल में नहीं गई थी, पता नहीं कहाँ गई थी। ये तो आप ही बोल रही थी ना, हैं? आप ही बोल रही थी। आप हमारी शादी में शामिल हुई थी क्या? देखा था तुमने कि हम भाग के शादी करके आए थे, कैसे करके आए थे? आपको खुद नहीं है, आपने बोल दिया, चलो हमने सब सुन लिया, बर्दाश्त कर लिया, हमने उस दिन से कुछ नहीं बोला। और आप जो बोल रही हो ना कि वो माता जी, तो उस दिन मैंने तुम्हारी वीडियो सोच ली थी, समझ ली थी कि तुमने वीडियो समझ गई थी कि तुम उनको गालियां दे रही हो, उल्टा सीधा बोल रही हो, उनके लिए तुमने वीडियो बनाई है। तो इस वजह से मैंने खुद कहा था, मैंने जानबूझ के कहा था कि चलो इतनी कोई भी मम्मी अगर बोल रही है, समझाने का काम कर रही, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। जब उनसे मैंने कहा था मम्मी जी नमस्कार, तो मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा था। मम्मी जी कह के इज्जत दी थी तुम्हारी मम्मी को, है? इज्जत से बोले थे कि मम्मी जी नमस्कार, मम्मी जी प्रणाम। आपने इतना सोचा तो सही कि अपने बच्चों को समझाया, तो मैंने इसमें कोई गलत तो नहीं कहा था। तुम्हें बुरा क्यों लगा है? और आप जो इतना गंद फैला के गई थी सोशल मीडिया पे कि वो तो भाग के आई है, ये करके आई, वो करके आई, ये तुम्हें शोभा देता है? तुम्हें शोभा देता है कि एक औरत होके एक औरत की बेइज्जती करो, एक औरत की इज्जत नीलाम करो, समझ गए हो? और जो तुम्हें जिसने खबर दी है ना, जो तुम्हें जिसने खबर की, उससे जरा पूछ के देखो कि तुम क्या करके आई हो। तुमने कौन सी, तुम्हारे बाप मातारी ने 7 भामर डालनी थी और तुम्हारी डोली चढ़ के आई थी, घोड़े चढ़ के कसम गया था लेने की, नहीं गया था? उनसे जरा पूछो उनकी कैसे शादी हुई थी, उनकी पूछ के बताना। कि कहते ना जो इंसान भग के शादी करता है ना, तो उसको यही लगता है कि दूसरे इंसान ने भी भग के शादी करी होगी, समझ गए? उनकी अभी हकीकत आप नहीं जानते। जिसने तुम्हें ये मैसेज करके बताया, उनसे ज़रा एक बार मैसेज करके पूछना कि भाभी लगती हो, कोई भी लगती हो, क्योंकि हमने तो उन्हें भाभी बोला था और भैया का दर्जा दिया था, उनको बहुत ज़्यादा माना था, बस एक मुलाकात में, समझ गए हो? और मैं जिसको भाई बोल लेती हूँ बस वही मेरा भाई रहता है। मैं कभी गलत निगाह नहीं डालती उस पर, ना हमारी ये इच्छा है, ना हमारी ये आत्मा करती है, क्योंकि जिसके मन में बिहारी जी एक बार बस जाते हैं ना, फिर किसी और की तरफ देखने का दिल नहीं करता है, समझ गए हो? और हमारे मन में तो 24 घंटा मेरे बिहारी जी रहते हैं। और रही बात पति का भी दिमाग में ख्याल नहीं आता है, क्योंकि जिसके अंदर बिहारी जी बास कर जाते हैं एक बार, बस वही भगवान ही मुझे हर जगह 24 घंटे हर जगह मुझे भगवान याद आते हैं, हर जगह मेरे भगवान मुझे दिखते हैं, समझ गए? चाहे वो आदमी से तो हमने कल उस दिन भी कहा था, मियाँ बीवी का रिश्ता है, बच्चे भी पैदा हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन वही है ना कि जब भगवान से लगन एक बार लग जाएगी ना, या बिहारी जी से लगन लग जाएगी, तो फिर रिश्ते मायने नहीं रखते हैं, समझ गए? रिश्ते क्या है, रिश्ते बन के टूट भी जाएंगे। एक बिहारी जी से जो रिश्ता होता ना, वो कभी ना टूटता है, वो जिंदगी भर रहता, मरते दम तक बिहारी जी हमारे साथ रहते हैं, समझ गए हो? तो हमारे
दिल में हमेशा बिहारी जी बसते हैं, तो हमें किसी की तरफ नज़र उठाने की ज़रूरत भी नहीं है। समझ गए हो कि जो हम अपने कहते ना कि प्रेम करते हैं ना, जिसके लिए फीलिंग होती है, वो फीलिंग मेरे बिहारी जी के लिए मेरे अंदर है। इंसान रोते हैं, जैसे कि कोई औरत रोती है अपने हस्बैंड के लिए, वैसे मैं रोती हूँ अपने बिहारी जी के लिए, बहुत रोती हूँ। कल मैं बहुत रोई और मैंने रोने की वीडियो बनाई भी थी, लेकिन मैंने डाल नहीं पाई। क्यों नहीं डाली? क्योंकि आप लोग ये समझोगे दिखावा कर रही है, तो मैं अपने बिहारी जी के लिए दिखावा नहीं करती हूँ। जब मुझे रोना आता तो मैं खूब जी भर के रो लेती हूँ। समझ गए हो? तो मैं ऐसा आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ किसी की बदनामी इस तरह से मत कराओ। हाँ, अगर तो करवाओ जो किसी की हकीकत तुम्हें पूरी पता हो कि ये वास्तव भग के आई है या नहीं भग के आई। देखो, जिन्होंने तुम्हें ये हकीकत बताई है, उनकी हकीकत मुझे सब कुछ पता है कि उन्होंने कैसे शादी करी, क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन हमने आज दिन तक भी नहीं बताया कि उन्होंने कैसे शादी करी, कैसे रहे, क्या मतलब। मुझे कोई मतलब नहीं, उनकी गृहस्थी वो जाने, मियाँ बीवी आपस का उनका झगड़ा है, भाई वो जाने। मेरे पीछे उनका कोई झगड़ा नहीं हुआ था, कुछ नहीं मैटर हुआ था। समझ गए हो? तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं आपके लिए खुद नहीं वीडियो बनाना चाहती हूँ, और गंदे लफ्ज में तो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहती हूँ। समझ गई हो? 24 घंटा जो हम अपने भगवान को रटते रहते, कहीं ना कहीं मुझे एहसास ये खुद होता है कि मैं भगवान की भक्ति करती हूँ और मैं दूसरों को गाली देती हूँ, ये मुझे शोभा नहीं देता। लेकिन क्या करें, जब तुम उल्टा बोलती हो ना, तब मुझे तुम बोलने पे मजबूर कर देती हो। तुम हमारे लिए उल्टा ना बोलो, मैं तुम्हारे लिए कभी भी वीडियो गलत नहीं बना के लाऊंगी। अरे मैं भी एक औरत हूँ, औरत का दर्द मैं अच्छे से समझती हूँ, उसकी बेइज्जती, उसका एहसास मुझे है कि एक औरत की इज्जत उछलने पे उसके दिल पे क्या बीतती है। समझ गए? लेकिन कुछ औरतों को शर्म नहीं है इस चीज़ की बिल्कुल भी, कि किसी की औरत किसी की इज्जत उछाल। और सदा ही मेरे मन में ऐसे ही बसते रहें, और मैं खुद भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मेरे जवान पे ये गंदे शब्द मत लाना कभी भी। मैं खुद नहीं चाहती हूँ कि जिसके मन में भगवान बसते हो तो उनके मुंह पे ये शब्द नहीं आने चाहिए। मुझे नहीं पता कि ये शब्द तुम लोगों की वजह से मेरे मुंह पे आते हैं। हम खुद नहीं किसी को इतना गंदा बोलना चाहते हैं और ना ही बोलेंगे। समझ गए? तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ किसी के लिए भी इतना गंदा मत बोला करो कि किसी को इतना बुरा लग जाए और बुरा लगने के बाद तुम्हारे ऊपर फिर वीडियो बने। समझ गए? और रही बात शिवानी की और मेरी, वो मेरा मैटर है, हम उसको देख लेंगे, जैसे भी हैंडल कर पाएंगे। समझ गए? उन्होंने मेरे साथ देखो ये बिहारी जी बैठे हैं, इस चीज़ के हम एक चीज़ बता रहे हैं, ये इस चीज़ के गवाह हैं कि मेरे साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अगर मैंने उनके साथ गलत किया होगा तो भगवान मुझे छोड़े ना कभी भी, और अगर उन्होंने मेरे साथ गलत किया तो भगवान उन्हें कहीं ना कहीं सज़ा ज़रूर देगा। मेरी दिल से ये आपसे मांग है, कहीं ना कहीं उनको सज़ा ज़रूर देना कि एक औरत को उन्होंने इतना परेशान किया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और राधे राधे, जय श्री श्याम, जय माता की।